हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सीरीज ऑफ जीके फॉर जेकेएसएसबी क्लास 4th एग्ज़ाम। जेकेएसएसबी क्लास 4th के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं उनमें जो जीके सेक्शन है उसकी सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट हुई है। तो उसी सीरीज़ का जो पहला पार्ट है वो है इंडियन कल्चर। पूरा सिलेबस हम इन वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो हर टॉपिक के जो है वो पार्ट्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ पर कवर किया जा रहा है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का ये पार्ट 1 है। इसी तरह से इंडियन कल्चर का पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट क्वेश्चन जो उसमें इंक्लूड होंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और जो पिछले कई एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 इंडियन कल्चर। इस वीडियो में जो क्वेश्चन की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 1 इंडियन कल्चर। अगर आप चाहते हो ये क्वेश्चन आपको अगर इस वीडियो में अच्छे लगें तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले जो भी पार्ट जेकेएसएसबी जीके सीरीज़ के हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विच इंडियन एकेडमी इज प्रमोटिंग डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। देखिए, डांस, ड्रामा और म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए जो एकेडमी है, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी है। अगर कोई भी इंसान वो अगर एक्सपर्ट है डांस में या फिर ड्रामा में या फिर म्यूज़िक में, तो उसके टैलेंट को आगे प्रमोट करने के लिए या इन चीज़ों को, इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए कौन सी वो एकेडमी है। तो ऑप्शन ए साहित्य एकेडमी, ऑप्शन बी ललित कला एकेडमी, ऑप्शन सी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या फिर ऑप्शन डी संगीत एकेडमी। तो देखिए जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी संगीत एकेडमी। संगीत एकेडमी ही प्रमोट करती है डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पंचतन इज। इंडियन कल्चरल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पंचतन क्या है। ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन ए एन असेंबली ऑफ एल्डर्स ऑफ विलेज, ऑप्शन बी अ रिलीजियस सेक्ट, ऑप्शन सी टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल या फिर ऑप्शन डी फंक्शनरी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, कल्चरल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, इंडिया की जो कल्चरल हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग पंचतन कहा गया है टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल को। टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल की ये फॉर्म है उसको कहा गया है पंचतन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ। डांडिया जो है इनमें से पॉपुलर डांस कौन से स्टेट का है। तो देखिए, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो देखिए, जो डांडिया है इनमें से गुजरात जो स्टेट है ये इसका पॉपुलर डांस है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज तमिल इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया को छोड़कर दिए गए ऑप्शंस में से वो और कौन सी 2 कंट्रीज हैं जहां पर तमिल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो देखिए, ऑप्शन ए है मॉरिशस एंड मलेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड मॉरिशस, ऑप्शन डी श्रीलंका एंड सिंगापुर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका एंड सिंगापुर जो है वहाँ पर तमिल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन। कुचिपुड़ी जो डांस है ये कहाँ से, इनमें से कौन सी स्टेट में ओरिजिनेट हुआ है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये लगभग हर एग्ज़ाम में, पिछले जितने भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप
नज़र डालोगे तो हर क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुचिपुड़ी जो डांस है ये ओरिजिनेट हुआ है, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसका ओरिजिन हुआ था कुचिपुड़ी डांस का। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द फेमस गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला जो है एन एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गंगा सागर मेला बहुत ही फेमस मेला होता है। ये हमारे देश में, इंडिया में सबसे बड़ा जो मेला है वो कुंभ मेला है। कुंभ मेला के बाद अगर कोई देश का सबसे बड़ा जो मेला अगर कोई है तो ये गंगा सागर मेला ही है। तो ये एक एनुअल फेयर है। ये होता है इनमें से कौन से स्टेट में? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। हु एमंग द फॉलोइंग इज रिनाउड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग्स। देखिए पेंटिंग फील्ड में इनमें से बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो एक रिनाउंड आर्टिस्ट है पेंटिंग में, तो ऑप्शन ए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, ऑप्शन बी राम किनकर, ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन डी परवीन सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। ये बहुत ही हमारी इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही रिनाउंड पेंटर रहे हैं, पेंटर और आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वाज फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। मदरसा के बारे में आप जानते होंगे। तो हमारे भारत में ब्रिटिश के द्वारा स्थापित किए जाने वाला पहला मदरसा जो है वो इनमें से कौन से स्टेट में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, सेटअप हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, जिसका पुराना नाम जो है वो कोलकाता था, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली। तो देखिए इनके पुराने नए नाम दोनों एक साथ लिखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कलकत्ता। कलकत्ता में जो पहला मदरसा जो है वो इंडिया में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया। तो देखिए ज़्यादातर आप लोग इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनके फोक डांसेस आप याद रखते हो, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि हमारे इंडिया का जो फोक डांस कौन सा है। ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी गरबा या फिर ऑप्शन डी मणिपुरी। तो देखिए आपको पता रहना चाहिए कि भारत का भी अपना फोक डांस है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी गरबा। गरबा जो है वो भारत का जो है वो फोक डांस है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा इन विच लैंग्वेज वाज दी श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली रिटन। श्रीमद् भगवत गीता को ओरिजिनली लिखा गया था कौन सी लैंग्वेज में, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी अप्रभंसा, ऑप्शन सी पाली या फिर ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्रीमद् भगवत गीता को ओरिजिनली लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ द हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज। तो हिंदुस्तानी का जो वोकल म्यूजिक है उसमें जो ओल्डेस्ट फॉर्म है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन जो है वो कौन सी है? तो क्वेश्चन को एक बार फिर समझे। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ द हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। म्यूजिक जैसे एक वोकल होता है तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट, वोकल में आप लोग गाते हो तो इंस्ट्रूमेंट में आप लोग बजाते हो। तो आपको पूछा गया कि जो वोकल म्यूजिक है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन हिंदुस्तान का कौन सा है? ऑप्शन ए ध्रुपद, ऑप्शन बी ठुमरी या फिर ऑप्शन सी गजल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए वोकल कैटेगरी में जो ओल्डेस्ट कंपोजिशन है हिंदुस्तान की वो है ऑप्शन ए
ध्रुपद, ध्रुपद जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुगल पेंटिंग फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो देखिए कौन से मुगल पीरियड में वो कौन से ऐसे इनमें से शासक थे जिनके शासनकाल में जो मुगल पेंटिंग जो है वो फ्लोरिश्ड हुई, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, क्या वो शाहजहां के टाइम में हुई थी, ऑप्शन बी अकबर के समय में, ऑप्शन सी औरंगजेब के टाइम में, या फिर ऑप्शन डी जहांगीर के समय में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर के शासनकाल में जो है वो मुगल पेंटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लोरिश्ड हुई थी, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, इन विच स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विद गुस्टो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेट में गणेश चतुर्थी जो सेलिब्रेट की जाती है गुस्टो के साथ। तो देखिए ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जो है वो डिस्कशन नहीं करूंगा, कि अगर आप चाहते हो तो कल्चरल के बारे में आपको वीडियो पहुंचे, इंडियन कल्चर के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जितने भी वीडियो मैंने इंडियन कल्चर के ऊपर बनाए हैं वो आप तक पहुँचे। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट जो है वहाँ पर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की जाती है गुस्टो के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्टेट्स एंड द फेस्टिवल्स मेनली सेलिब्रेटेड देयर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में आपको दिया गया है स्टेट और उसके साथ उसका जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, वो कॉम्बिनेशन आपको दिया है। आपको इनमें से जो राइट कॉम्बिनेशन नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश कृष्ण जन्माष्टमी, बिल्कुल ये वहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी, अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये बिल्कुल सही है। गुजरात दुर्गा पूजा, राजस्थान गंगौर, गंगौर जो है वो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं की जाती। दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल में, साथ में असम में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसलिए गुजरात में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितना डिटेल में पढ़ना होता है, ताकि आपसे कहीं भी जो है वो मिस्टेक ना हो पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, द डेजर्ट फेस्टिवल एन एनुअल इवेंट इन राजस्थान दैट डिस्प्लेस लोकल फोक आर्ट्स एंड कल्चर एरोबेटिक्स कैमल रेसेस इज हेल्ड एट। तो देखिए एक एनुअल इवेंट होता है राजस्थान में जिसमें डिस्प्ले होता है लोकल फोक आर्ट्स का, जिसमें कल्चर का, एरोबेटिक्स का, कैमल रेसेस का होता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट होता है। फैब एनुअल इवेंट है, ये फैब के मंथ में होता है, राजस्थान में होता है। लेकिन राजस्थान में वो कौन सी जगह है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, इसका नाम है जैसलमेर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसलमेर में ये एनुअल इवेंट होता है, राजस्थान में ये जगह है। अगर आपको समय मिले तो आप ज़रूर इस इवेंट में शामिल होइएगा और आपको यहाँ पर बहुत ही आनंद मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुबनी ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। मधुबनी एक स्टाइल है, फोक पेंटिंग्स है, ये इनमें से ये भारत के इनमें से कौन से स्टेट में पॉपुलर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी बिहार। तो देखिए ये जो मधुबनी है एक स्टाइल है, फोक पेंटिंग्स है, ये भारत के बिहार राज्य की है। सो ऑप्शन डी बिहार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड एनुअली। भारत के किस स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बंगाल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो एनुअली इवेंट है तो ये होता है नागालैंड स्टेट में। सो ऑप्शन बी नागालैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। तो देखिए, पुष्कर फेयर जिसको पुष्कर का मेला या फिर कार्तिक मेला भी कहा जाता है, तो पुष्कर फेयर जो है वो होता है राजस्थान में। राजस्थान में पुष्कर फेयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये राजस्थान में कौन सी जगह पर सेलिब्रेट होता है, ये होता है पुष्कर प्लेस पे, जगह का नाम है पुष्कर। तो देखिए, पुष्कर जो है वो कौन से ये डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो ये सेलिब्रेट होता है अजमेर में। सो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्रिया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। सत्रिया जो है ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, इनमें से कौन से स्टेट की है। तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसी को कहा जाता है सत्रिया। तो ये है क्लासिकल डांस फॉर्म है असम की। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। असम में ये बहुत ही फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है। द फेमस ट्रेडिशनल डांस रूफ और रौफ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो रौफ या फिर रौफ, अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहाँ के अगर आप रेजिडेंट से हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि रूफ और रौफ क्या है, क्योंकि अगर आप JKSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। क्यों पता रहना चाहिए? देखिए, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी दादर एंड नगर हवेली। इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जैसे मैं आपको हिंट दे चुका हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर का ये बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल डांस है, उसी को कहा जाता है रूफ या फिर रौफ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विद गुस्टो। तो ये गणेश चतुर्थी जो है ये सेलिब्रेट की जाती है इनमें से कौन से स्टेट में। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की जाती है विद गुस्टो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 1 था इंडियन कल्चर का। इंडियन कल्चर के और भी क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, आपके लिए लाभदायक साबित होंगे, तो आप उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हर सेक्शन का हर पार्ट आप तक पहुंचे। तो ये था इंडियन कल्चर का पार्ट 1। तो इसी तरह से इंडियन कल्चर का पार्ट 2, पार्ट 3 आप तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जो भी सिलेबस JKSSB क्लास 4th का जीके सेक्शन का है वो आप तक पहुंच जाएगा। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।